दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि अंक गणित का पहला चैप्टर है हम लोगों का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का संख्या पद्धति का बेसिक वीडियो देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों का सबसे पहले आता है कि संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्द जैसे कि संख्याएँ दी होती हैं, जैसे हम लोगों की एक संख्या दी हुई है। ये जो संख्या है ये दी हुई है 7, 2, 3, 8, 9, 2, 514। तो इन संख्याओं को, ये देखो, संख्याओं को शब्दों में हम लोगों को लिखना है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इधर वाला अंक हम लोगों का इकाई कहलाता है, ये हम लोगों का दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हज़ार होता है, 10,000। इस तरह से हम लोगों के चलते हैं। तो इनका आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला होता है इकाई, इधर से है इकाई, पहला अंक इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है, तीसरा सैकड़ा होता है, चौथा हज़ार लिखेंगे हम लोग, हज़ार, पांचवा हज़ार के बाद में 10,000, हज़ार के आगे 10,000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। फिर हम लोग क्या गिनते हैं? लाख। फिर हम लोग लाख, फिर हम लोग 10 लाख, लाख, 10 लाख। फिर हम लोग करोड़ की गिनती में पहुंच जाते हैं। करोड़ गिनते हैं कि करोड़ हो गए, करोड़, 10 करोड़, करोड़, 10 करोड़। फिर इसके बाद हम लोग गिनते हैं अरब। फिर हम लोग गिनते हैं 10 अरब, 10 अरब। इस प्रकार से आपको यहाँ तक याद रखना है कि जिस प्रकार से हम लोग रुपए नहीं गिनते हैं कि रुपए में जो होता है, हम लोग यहाँ से गिनते हैं कि रुपए हम लोगों के हज़ार हो गए, 10,000 हो गए, लाख हो गए, 10 लाख हो गए, करोड़ हो गए, 10 करोड़ हो गए, अरब हो गए, 10 अरब हो गए। इस प्रकार से नहीं गिनते हैं। उसी प्रकार हम लोगों को ये संख्याएँ याद रखने के लिए आप लोगों को संख्याओं को अंकों में, संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए, या शब्दों की संख्याओं को संख्याओं में लिखने के लिए आपको ये क्रम याद रखना ज़रूरी है। अब जैसे हम लोगों को ये संख्या जो है उसको हमें किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहला अंक हम लोगों का इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है, तीसरा हम लोगों का सैकड़ा होता है, चौथा जो होता है वो हमारा हज़ार होता है, पाँचवा होता है वो 10,000 होता है, छठवां जो होता है वो लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, और 10 लाख के बाद में करोड़, करोड़ के बाद में 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद में अरब। इस प्रकार से हम लोगों की गिनती चलती रहती। तो आपको यहाँ से गिनना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये किस में आया? 10 करोड़ में। तो जब भी 10 आए, 10 करोड़, तो आपको दो संख्याएं लेनी है। क्या आया है? 10 करोड़। जब भी आगे 10 लगा हो तो आपको क्या करना है? दो संख्याएं आगे की लेनी है। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 72 करोड़। 72 लिख लो पहले। जब भी 10 आए, क्योंकि हमने गिना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ गिना। तो जब भी 10 आगे आए तब हम लोग आगे की दो संख्याएं लेंगे। तब क्या लेंगे? 10 के लिए हम लोग दो संख्याएं लेंगे। तो दो संख्याएं ली। क्या आया था? 10 करोड़। तो इसे क्या लिखेंगे? 72। क्या लिखेंगे आगे? करोड़। 10 करोड़ आया था तो इसको क्या लिखेंगे? 72 करोड़। क्यों? क्योंकि हम लोगों का 10 में कितनी संख्या होती? 10 में एक, दो संख्याएं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कितनी संख्याएं लेंगे? दो संख्याएं। तो हम लोगों ने इसे क्या लिखा? 72 करोड़। क्या गिना था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये दो हो गई तो इनको भूल जाओ। अब यहाँ पर क्या है? ये हम लोगों का 10 लाख। फिर 10 लाख है तो 10 में क्या इतनी संख्याएं होती? दो। तो फिर से हमने दो ले ली तो 38 लिखा है तो 38 इसको लिख लो। क्या लिखेंगे? 38। 38 लिख लिया। इसके बाद में 38 के बाद में क्या हम लोगों का? लाख। क्या हम लोगों ने गिना था? लाख। तो लाख हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ पर 10 करोड़ लिखा है तो हम लोगों ने 10 की जगह क्या लिखा? 72 और करोड़ लिख दिया। फिर इसके बाद में, क्योंकि करोड़ वाली हम लोगों की गिनती ख़त्म हो जाती है, यहाँ से हम लोगों ने क्या लिख लिया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हम लोगों का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। हम लोग 10,000 में पहुँच गए, क्योंकि 10 फिर आ रहा है हम लोगों का। 10 में कितनी संख्या होती है? दो। तो जब दो संख्या है तो हम लोग फिर क्या लेंगे? यहाँ पर 92। तो हम लोगों को 92 लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 92। 92 लिखा, क्योंकि 10 था तो हमने फिर से दो संख्याएं लिखी। क्या लिखा? 92।
92 के बाद में क्या लिखेंगे, 92 है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 है तो 10 की जगह क्या लिखा, 92 और हजार का हजार लिख दो, 92,000। इतना हो गया पूरा। इसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा है तो सैकड़ा को क्या कहते हैं, सैकड़ा का मतलब होता है 100। सैकड़ा को हम लोग गिनती में 100 कहते हैं। तो ये क्या है, 5। अब हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि 10 हम लोगों का आया नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5। 5 लिख दिया। हम लोग तो जानते हैं ये 5। देखो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, अब ये पूरी संख्या जो है ये इतनी बची है, अब इसको क्या आप लिखते हो, 514 लिखा है ये। ऐसे तो पढ़ते हो, 514 है तो 514 आगे लिख दो, 500 और 14 का 14 लिख दो, 514 14 है। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो अब देखो दूसरी संख्या एक और लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने दूसरी संख्या ले ली है। अभी हमने आपको ऊपर क्रम बताया था कि क्रम आपको याद रखना है। देखो यहाँ से चलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब बताया था तो अरब आया है हम लोगों का। अगर 10 अरब आता तो 2 संख्याएं लेते, क्योंकि अरब आया तो इसको क्या लिखेंगे, 5। 5 लिखा और इसके बाद में है क्या, ये किस पर आया, ये अरब पर आया है तो इसे क्या लिख दिया, अरब, 5 अरब। इसके बाद में फिर गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब 10 करोड़ आ रहा है, 10 में 2 संख्याएं होती हैं इसलिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर 2 संख्याएं तो ये क्या लिखेंगे, 89। इसे क्या लिखेंगे, 89। और किस पर आया है, करोड़ पर। 10 करोड़ पर आया तो 10 की जगह लिख दिया 89, 2 संख्याएं ले ली तो 89 हो गया और इसके बाद में करोड़ लिख दिया, 89 करोड़। इसके बाद में फिर गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 फिर आया तो 10 की जगह क्या लेंगे, 41। 41 और 41 के बाद में क्या होगा हम लोगों का, 41 आया हम लोगों का लाख पर तो लाख लिख देंगे, लाख लिख दिया। इसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर 10 आया तो फिर से 2 संख्याएं लेंगे तो इसे क्या कहते हैं, 60। 60 और 60 किस पर आया, हजार पर तो इसे हजार लिख दिया। अब इसके बाद में ये क्या लिखा हम लोगों का, इसे तो आप लोग पढ़ ही सकते हो कि 723 इसे कहते हैं तो इसे क्या लिखेंगे, 7 और यह है क्या, 100 पर, क्योंकि हमने बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर आया तो 7 लिखा, 7 है ना तो 7 लिखा। अब इसके बाद में क्योंकि सैकड़ा को हम लोग 100 कहते हैं तो हम लोगों ने 100 लिख दिया, 700। और ये क्या लिखा है आगे, 23 तो इसे लिख देंगे 23, 23 का 23। इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए अभी दोस्तों, हम लोगों ने अभी संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखा था। अब हम लोग संख्याओं को अंकों में लिखना सीखेंगे। ये हम लोगों को संख्या दी गई है, अब हमें इसे किस में लिखना है, अंक में लिखना है। अब हम लोग अंक से शब्द लिख रहे थे, अब हम लोग शब्द दिया गया है और अंक लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको हमने बताया था, आपको वो चीज़ याद रखनी है, कौन सी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये बताया था तो वो आपको याद रखना है। तो इसके लिए देखो हम लोगों को क्या करेंगे, 7 करोड़ इधर से शुरू करना है। उधर क्या, वो अंक वाले में क्या करते थे हम लोग, इधर से शुरू करते, इधर वाली चीज़ से। कोई भी अंक होता था, देखो यहाँ पर ये है अंक तो यहाँ पर हम लोग इधर से शुरू करते थे, लेकिन अगर लिखा है तो हम लोग इधर से शुरू करेंगे। अगर ये शब्द के रूप में लिखा है तो हम लोग इधर से शुरू करेंगे, और जबकि अंक में हम लोग इधर से शुरू करते थे। अब देखो यहाँ पर इसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें दिया गया है 7 तो 7 लिख दो आगे। और 7 कितने पर है, करोड़ पर, करोड़ पर है 7, कितने पर है, करोड़ पर। अब यहाँ पर करोड़ में जितने लगाना हो वो लगा लो, जीरो, क्या करना है, जीरो लगाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब गिनना है, क्योंकि गिनना हम लोगों को इधर से है, जीरो लगाते चले जाओ, कितने जीरो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हम लोगों का 7 करोड़ हो गया। 7 करोड़ कह रहा था, देखो लिखा है 7 करोड़ की नहीं, फिर से गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ पर आया, क्योंकि करोड़ पर आया तो हम लोग एक अंक लेंगे, और एक अंक लिया तो इसे क्या कहेंगे, 7 करोड़। और आगे तो जीरो जीरो थी, ये संख्या जो हो गई वो क्या हो गई, 7 करोड़, तो 7 करोड़ लिख दिया। अब इसके बाद 4 लाख लिखना है। 4 लाख कैसे लिखेंगे,
अब यहाँ पर 4 लाख लिखने के लिए क्या करना है कि जो 4 लाख है यहाँ से गिनो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख है 4 लिखा, देखो यहाँ पर 4। तो 4 में कितने अंक होते हैं? केवल एक अंक। तो हम लोगों को यहाँ तक ही जाना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख तक ही जाना है। अगर 2 अंक होते तो 10 लाख तक जाते। अब यहाँ तक जाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो की जगह आपको क्या करना है, 4 बना देना है। 4 बना दिया, क्योंकि जीरो की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। तो 4, ये क्या लिख गया, 4 लाख। इसके बाद में क्या 5,000 लिखो। तो यहाँ से गिनो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार आ रहा। अगर 10,000 आता, देखो 5 लिखा है, 5 लिखा है, 5 का मतलब एक अंक है। और एक अंक का मतलब कि हम लोगों को यहाँ तक ही जाना है, 10,000 तक नहीं जाना है। तो गिनो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 5,000 यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ से 5 लिख लो। यहाँ पर आ रहा ना हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो यहाँ पर लिख दो 5 लिखा और हज़ार लिख दिया, ये 5,000 हो गया। इसके बाद में 9 का ही रहा, 9 लिखो। तो 9 कहाँ लिखेंगे, 9 अगर यहाँ लिख देंगे तो ये 90 हो जाएगा। अगर यहाँ लिख देंगे तो 5,900 हो जाएगा। अगर यहाँ लिखेंगे तो 5,009 होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जीरो की जगह 9 कर देना है। तो इस प्रकार से आपको जो शब्द दिए गए हैं उनको अंक में लिखना है। अब देखो हमने फिर से एक संख्या ले ली है, जिस तरह से आपको बताया था उसी तरह से करना है कि हम लोगों को इधर से चलना है। क्या लिखा है, 14 है। 14 का 14 लिख दो, 14 का 14 लिख दो। इसके बाद में करोड़ लिखा है तो करोड़ लिखो, 14 करोड़ लिखना है, इकाई, दहाई। इधर से हम लोगों को जीरो आँखी मीच के लगा देना है। फिर गिनो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ क्या मतलब, 10 में 10 के लिए कितने होते हैं। हमने अंदाज से जीरो लगा दिए थे, अगर बढ़ते करते तो उनको बाद में हम लोग हटा सकते थे। हमने अंदाज से लगाए, फिर हमने गिनना शुरू किया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ का मतलब 10 की जगह क्या होगा, 14, और करोड़ की जगह करोड़। तो ये के लिए क्या लिख गया, 14 करोड़। अब हमने अंदाज से जीरो लगाया था और वो सही निकल गया, तो 14 करोड़ ये हम लोगों का लिख गया। तो इतनी संख्या हम लोगों की कंप्लीट हो गई। इसके बाद में 8 लाख लिखा है, तो 8 लाख कहाँ पर पड़ेगा वो गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख लिखा, 8 लिखा है, तो 8 में क्योंकि केवल एक ही संख्या होती है तो यहीं पर 8 लिख देंगे। अगर 2 संख्याएं होती तो एक इधर भी बढ़ा कर लिखते, क्योंकि एक ही है तो ये हो गया 8 लाख। गिनो फिर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख एक संख्या तो इसे क्या पढ़ेंगे, 8 लाख। तो ये 8 लाख भी लिख गया। अब ये लिखा हम लोगों का 4,000। 4,000 को कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। अगर 10,000 होता तो एक पीछे से अंक लेते, क्योंकि 1000 है तो यहाँ से अंक लेंगे। तो 4 लिखा है यहाँ पर, और 1000 का 1000 आगे हो गया। इसके बाद में 116 है, 4,000, 116 का 4,116, 100 इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के लिए 100 का प्रयोग होता है, अभी बताया था सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो 100 लिखा है तो 1 सैकड़ा मतलब, तो सैकड़ा की जगह क्या है, 1 लिख दो, यानी जीरो हटा के यहाँ पर 1 लिख दिया। इसके बाद में क्या लिखा है, 16, तो 16 आगे लिख दो, क्योंकि 2 अंक बचे हैं तो आँखें मीच कर 16 का 16 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये जो संख्या हो जाएगी वो क्या है, 1408041116 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है 8,80,000। तो 8,80,000 को कैसे लिखेंगे, हमने बताया था कि बस जीरो लगाते चले, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लगाते चले जाओ, 8 लिख दो। अब गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख, लाख पर आ गया। तो यहाँ पर यानी कि 8 लाख बनेगा, क्योंकि अगर 80 होता तो हम लोग 10 लाख पर जाते, क्योंकि 10 में 2 संख्याएं होती हैं। क्योंकि 8 ही लाख लिखा है तो हम लोग केवल लाख पर जाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 8 लाख पर चले गए, 8 यहाँ पर लिख दिया पीछे, यानी कि 8 लाख यहाँ नहीं होगा, बल्कि 8 लाख हम लोगों का ये होगा। हमने गिना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये हो गया हम लोगों का 8 लाख। अब लिखा है 80, तो 80 कहाँ होगा, तो 80 हमेशा आखिरी में ही गिना जाता है। अगर यहाँ होता तो हम लोग सैकड़ा या 100 कहते, यहाँ होता तो 10,000 करके, मतलब ऐसे कहते कुछ 22,100 ऐसे कुछ कहते। यहाँ पर होता तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के टर्म में कुछ कहते। यहाँ पर होता तो सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर सैकड़ा कहते, यहाँ 1000 और यहाँ 10,000 कहते। लेकिन 80 लिखा है तो 80 को कहाँ लिखते हैं, आखिरी में सबसे। जो संख्याएं देखो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 9,
तो 9 का मतलब क्या है, वो सबसे आखिरी में था। और यहाँ पर देखो 23 है, तो 23 का मतलब क्या है, 23 को 23 लिख दिया, मतलब वो आखिरी में है। और यहाँ पर देखो जैसे 14 का हम लोगों ने 14 का 14 ही लिख दिया, तो उसका मतलब क्या है, 14 का मतलब है वो आखिरी में ही है। तो इस प्रकार से इसका भी मतलब 80 लिखा है, तो 80 का मतलब ये आखिरी में। तो हम लोगों का हो गया 8,80,000। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों का जाति मान क्या क्या होता है, यानी कि लोकल वैल्यू क्या होती है, किसी भी संख्या की लोकल वैल्यू क्या होती है। मान लो संख्या कोई है हम लोगों की 63578, ये संख्या है मान लो। तो इस संख्या की जो लोकल वैल्यू अगर पूछे कि इस संख्या ये आपकी दी गई है, इस संख्या में मान लो ऐसे पूछेगा कि 5 की लोकल वैल्यू बताओ, कहेगा कि 5 की लोकल वैल्यू क्या होगी, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तब आप लोगों को क्या करना है, जो 5 की लोकल वैल्यू होती है वो 5 ही होती है। कोई भी संख्या दे तो उसकी जो लोकल वैल्यू होती है वो वही संख्या होती है। मान लो यहाँ पर कहे, प्रश्न में कह दे कि एक संख्या दी होगी और कहेगा 7 की लोकल वैल्यू बताओ, तो 7 की जो लोकल वैल्यू आपको लिखनी होगी वो केवल 7 ही होती है। कहे 8 की लोकल वैल्यू बताओ, तो 8 की लोकल वैल्यू 8 होती है। 3 की लोकल वैल्यू बताओ, तो 3 की लोकल वैल्यू कितनी होती है, 3। 6 की लोकल वैल्यू कहेगा तो 6 की लोकल वैल्यू कितनी होती है, 6। तो जो भी संख्या हो वही उसकी लोकल वैल्यू होती है। मान लो कि 1 से लेकर के 0 तक जो भी कहे वही उसकी लोकल वैल्यू हो जाएगी। मान लो कोई दूसरी संख्या ले लो 23, 23 में कह दे कि 2 की लोकल वैल्यू बताओ, तो 2 की जो लोकल वैल्यू है लिख दोगे कि 2 की लोकल वैल्यू या 2 का जाति मान जो है, 2 की लोकल वैल्यू या 2 का जाति मान जो है वो हम लोगों का 2 ही होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए दोस्तों, स्थानीय मान क्या होता है, जिसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू क्या होता है, जिसे हम लोगों ने देखा था जाति मान क्या होता है, उसी प्रकार प्लेस वैल्यू भी किसी संख्या का होता है। मान लो कि यही संख्या हम लोगों ने ले ली 63578 ले ली, और इसमें आपसे कह दे कि 5 की कह दे कि 5 का स्थानीय मान बताओ, 5 का स्थानीय मान बताओ। तो आपको क्या करना है कि जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछे तो उसको क्या करना है, वही संख्या लिखनी है, और उस संख्या के आगे जितने अंक हैं उन अंकों की जगह आपको 0 लिख देना है। तो ये उसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। अब देखो, मान लो इसमें कह दे कि 6 का स्थानीय मान बताओ, यानी कि 6 का जो स्थानीय मान अगर पूछे या 6 का प्लेस वैल्यू पूछे तो 6 लिखना है, और 6 के आगे जितने भी अंक हैं उन सब अंकों की जगह लग गए 0 लिख देना। जैसे 3 की जगह भी 0, 5 की जगह भी 0, 7 की जगह 0, 8 की जगह 0। तो 6 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 60,000। 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 500। उसी प्रकार मान लो 3 का स्थानीय मान पूछे तो जो 3 का स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, 3 लिखा, और 3 के आगे जितने भी अंक हैं, 3 के आगे 3 अंक हैं तो 3 0 लगा दो। तो ये क्या होगा, 3 का स्थानीय मान 3000 हो गया। अब देखिए दोस्तों, विभक्ति के नियम क्या होते हैं। विभक्ति का मतलब हो गया कि कोई भी संख्या जो है वो किससे विभाजित होगी। तो मतलब उनके नियम पढ़ना है कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं जिनको आपको बताते हैं। मान लो कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं, तो उसके लिए जो नियम होता है वो ये होता है कि अगर कोई भी संख्या के आखिरी वाला जो अंक है वो 2 से अगर विभाजित हो रहा है तो वो संख्या जो है, टोटल जो वो संख्या है वो 2 से विभाजित होगी। मान लो कोई भी संख्या है जैसे कि 97532 ये संख्या है, ठीक है। तो इस संख्या को आपको देखना है कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, केवल लास्ट वाली वैल्यू देखना है कि ये लास्ट वाली वैल्यू 2 से कटेगी कि नहीं। तो 2 से 2 कट जाता है, तो इसलिए क्या होगा कि ये जो संख्या है वो 2 से विभाजित हो जाएगी। कैसे देखो, विभाजित करके भी आपको दिखा देते हैं। 97532/2 विभाजित है कि नहीं, पूरी तरह विभाजित होगी, क्योंकि ये नियम है कि अगर आखिरी संख्या 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे ये इसका प्रयोग हम लोग एलसीएम के लिए भी करते हैं कि एलसीएम में हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ें जैसे काटने भी हम इनका प्रयोग करते हैं। अब 2 से काटना है तो 2 चौको 8, एक इधर आया 2 8 16, फिर एक इधर आया 2 सत्ते 14, फिर एक इधर आया 2 छंग 12, फिर एक इधर आया 2 छंग 12। देखो 2 से पूरी संख्या कट गई।
तो यही 2 का नियम है। अगर कोई भी किसी भी संख्या का आखिरी अंक 2 से विभाजित हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। अब देखो कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी कैसे। अगर मान लो जैसे कि कोई संख्या मान लो 7 5 6 8 4, ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, इसका जल्दी से पता लगाने के लिए क्या करना है, जितने भी अंक दिए गए हैं उन सभी अंकों को आपको जोड़ना है। 7 5 12, 12 6 18, 18 8 24 और 24 4 28। तो क्या हो जाएगा, अगर इन सभी अंकों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 28। तो 28 क्या 3 से विभाजित है? तो 28 साफ बात है कि 3 से विभाजित हम लोगों का नहीं होता है। अब फिर से अगर जोड़ो, ये देखो हमने इसमें गलत जोड़ दिया। 7 3 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 8, 18 8 16 26 और 26 6 30 होता है। 30 होगा यहाँ पर, क्या होगा 30। अगर जोड़ोगे तो इन संख्याओं का योग कितना आएगा 30। अगर 30 आएगा तो मतलब कि ये संख्या 30 से हम लोगों की 30 जो है वो हम लोगों का 3 से देखो विभाजित हो गया है। अगर इन संख्याओं को, जो संख्या दी गई है, अगर उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर जो संख्या आए, अगर वो संख्या 3 से विभाजित है तो जो दी गई संख्या है वो 3 से विभाजित होगी। क्योंकि इन सभी अंकों को जोड़ने पर हमारा जो 30 आ रहा है, 30 हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस कारण से हमारी ये संख्या 3 से विभाजित होगी। इसके लिए दूसरा भी आप उदाहरण देख सकते हो कि जैसे कि मान लो 9 6 3 4 2 1। अगर इन सभी को जोड़ोगे तो 9 6 15, 15 और 3 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 1 25। अगर इन सभी को जोड़ोगे तो क्या आएगा 25। तो 25 हम लोगों का 3 से विभाजित नहीं होता है, क्योंकि देखो काटेंगे तो 63 24 आएगा, पूरा कटेगा नहीं। तो अगर 25 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या जो है वो हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। और क्योंकि इसमें जो 30 विभाजित है अतः ये संख्या भी विभाजित होगी। अब देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जो संख्या दी गई, मान लो कि कोई संख्या है 6 8 7 3 0, ये संख्या दी गई। उस संख्या के अगर लास्ट के, मतलब कि लास्ट के अगर 2 अंक हम लोगों के 4 से विभाजित हैं तो वो जो संख्या है हम लोगों की, वो हम लोगों की 4 से विभाजित होगी। क्योंकि देखो 4 का भाग 30 में 2, आखिरी के 2 अंक देखो बस कि 4 से विभाजित है कि नहीं। तो 30 जो है वो 4 से विभाजित नहीं आता, ये संख्या जो है वो हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो दूसरी संख्या ले लो 9 7 8 1 3 2। अब इस संख्या के लास्ट के 2 अंक देखो, लास्ट के 2 अंक देखोगे तो 4 32, 8 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 32 आ जाता है। यानी कि 32 जो है वो 4 से विभाजित है, तो ये संख्या जो है वो हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह से आपको पता लगाना है। देखो एक और संख्या ले लो 8 4 4 2 5 4। अब देखो आखिरी के 2 अंक देखो, तो अगर 2 अंक देखोगे तो 54 जो है 4 एकम 4 और 4 3 12, यानी कि 54 जो है वो 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये संख्या हम लोगों की 4 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो 5 से विभाजित होने का क्या नियम है, 5 से विभाजित होने का क्या नियम है। अगर कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी तो उसके लास्ट में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। मान लो जैसे कि कोई संख्या है 8 6 7 3 5, दूसरी संख्या जो 6 8 7 3 0। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आए या 0 आए तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लो ये संख्या ले लो, तो ये क्या 5 से विभाजित होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसके आखिरी का जो अंक है वो ना तो 5 है और ना ही 0 है। और ये क्या विभाजित होगी? तो ये संख्या भी हमारी 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट का जो अंक है वो ना तो 5 है ना तो 0, इसलिए ये भी संख्या हमारी 5 से विभाजित नहीं होगी। तो 5 से ये दोनों संख्या विभाजित नहीं होंगी। लेकिन इस संख्या को देखो, इस संख्या के लास्ट में 0 आ रहा था, ये संख्या हम लोगों की 5 से विभाजित होगी। अब देखो कोई भी संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए क्या करना है। मान लो जैसे कि कोई संख्या ले लो 7 5 4 6 2 3। जैसे मान लो ये संख्या ले ली, क्या करना है, जैसे हम लोग 3 में नियम लगाते हैं, 3 वाले में क्या करते थे कि सभी संख्याओं को जोड़ते थे। अगर वो सभी संख्या जोड़ने पर 3 से विभाजित है तो वो जो संख्या हम लोगों की 3 से विभाजित होती थी। अब यहाँ पर अगर इन सभी अंकों को जोड़ोगे, अगर वो 9 से विभाजित है तो हमारी संख्या जो है वो 9 से
विभाजित होगी। जैसे 7 3 10 2 12, 12 4 16, 16 6 22, 23 24 और 24 3 कितने होते हैं 27। तो जोड़ने पर क्या है 27 सभी अंकों को, और 27 क्योंकि 9 से विभाजित होता है, 9 त्रिक 27, इसलिए ये जो संख्या है हमारी वो 9 से विभाजित होगी। अगर इन नियमों को आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सीधा 9 को बटे में रख करके भाग करके आराम से देख सकते हो। बस ये है कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। कैसे 9 से 63 9 8 72, 72 कहोगे 9 8 72, 72 3 75, और 75 करने के बाद में 9 त्रिक 27। ऐसे करोगे जब करते जाओगे तो हो सकता है ना कटे, तो आपकी मेहनत जो होगी वो इन ट्रिकों से बच सकती है। अब देखिए दोस्तों, सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं उनको कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को कि कौन सी होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से लेकर के 1 2 3, 1 से लेकर के 2 3 4 अनंत तक, कहीं तक चले जाओ आगे, 1 से शुरू करके आगे तक कहीं तक चले जाओ, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो अगर जो भी संख्या हम लोगों की 2 से विभाजित हो जाए वो हम लोगों की क्या कहलाती है, सम संख्या, इवन नंबर्स। तो 2 से विभाजित, जैसे कि मान लो 32 ले लिया, तो 32 क्या है 2 से विभाजित होगा, क्योंकि इसके आखिरी का अंक 2 से विभाजित है, इसलिए हम लोगों की प्राकृतिक सम संख्या है, इसलिए हम लोगों की क्या है, सम संख्या। इसके बाद में 46 की बात करें तो 46 जो है वो हम लोगों का 2 से विभाजित, क्योंकि आखिरी का अंक 2 से विभाजित है, इसलिए ये हम लोगों की क्या है, सम संख्या। अब इसके बाद में 54 जैसे है, तो 54 क्या है, 54 में 4, देखो 4 2 से विभाजित, इसलिए ये 54 2 से पूरा विभाजित होगा, और ये इसलिए क्या हम लोगों की सम संख्या। जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो हम लोगों की क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद में विषम संख्याएं देख लो, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या कहेंगे, देखो ये सम था और ये विषम है, उल्टा लग रहा ना। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हों, 2 से विभाजित ना हों, वह क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। जैसे कि मान लो 32 के आगे क्या होता है 33, तो 33 के आगे देखो 3 2 से विभाजित नहीं है, यानी कि 33 हम लोगों का 2 से विभाजित नहीं होगा, अतः ये विषम संख्या है। इसके बाद में ले लो 47, इसके बाद में ले लो 55, तो ये जो हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं हम लोगों की विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो अभाज्य संख्याएं किनको कहते हैं, अभाज्य संख्याएं उनको कहते हैं जो खुद से विभाजित हों और 1 से विभाजित हों। जैसे कि मान लो अभी हमने 33 लिया, अगर 33 लोगे तो ये 33 से विभाजित है, 1 से विभाजित है और 11 से विभाजित है, ये 3 संख्याओं से विभाजित है, तो इसलिए ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब जैसे मान लो 2 ले लो, तो 2 किससे विभाजित होगा, 2 केवल 2 से विभाजित होगा और 2 1 से विभाजित होगा। जो संख्या खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो वो हम लोगों की क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। क्योंकि 2 को 1 से हम लोग काट सकते हैं, 1 से काट देंगे तो हम लोगों का 2 कट जाएगा, 1 दूनी 2, और इसके बाद में 2 से भी कट जाएगा। तो जिसको हम लोग केवल 2 संख्याओं से काट सकें वो 2 संख्याएं कौन सी हैं, एक खुद और एक 1 है, तो ये हम लोगों की 1 से भी कट जाएगी और खुद से भी कट जाएगी, तो इसलिए हम लोगों की क्या है, अभाज्य संख्या। इसके बाद में 3 क्या है, 3 भी किसी से विभाजित नहीं होगी, एक खुद से और एक 1 से, तो इसलिए 3 भी हम लोगों की एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद में बात करें 5, 5 स्वयं से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है, इसलिए हम लोगों की अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद में 11 ले लो, तो 11 खुद से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। और इसके बाद में बात करें देखो यहाँ पर एक चीज़ और, एक कहते हैं एक क्या है, एक जो है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 2 संख्याओं से विभाजित होती हैं। जहाँ पर देखो जितनी भी संख्याएं वो 2 संख्याओं से विभाजित हैं, इसलिए इनको अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी 2 संख्याएं, जो ये सभी हैं वो 1 से तो विभाजित हैं, और साथ में ये जो संख्या है ये 2 से विभाजित है, ये 3 से, ये 5 से, ये 11 से, तो ये 2 संख्याओं से विभाजित है 2, ये भी 2 संख्याओं से, ये भी 2 संख्याओं से, ये भी 2 संख्याओं से, लेकिन एक जो है वो स्वयं से ही विभाजित होगा और किसी से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये हम लोगों की अभाज्य संख्या नहीं है। एक हम लोगों की अभाज्य संख्या नहीं होती है, 2 है, क्योंकि 2 हम लोगों की 2 संख्याओं से विभाजित है,
3 भी 2 से, 5 भी 2 संख्याओं से, 11 भी 2 संख्याओं से विभाजित है। इसके बाद में आगे लोगे तो 13 भी 2 संख्याओं से विभाजित है खुद से और 1 से। 17 भी 2 से या 2 संख्याओं से विभाजित है। तो इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो सह अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, कू प्राइम्स किन्हें कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं उनको कहते हैं जिनका एचसीएफ जो है महत्तम समापवर्तक वो केवल एक आए। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक नहीं, महत्तम समापवर्तक क्या है, एक। जैसे कि मान लो संख्या है 2 और 3, 2 और 3 का जब आप करोगे एलसीएम तो उन दोनों में जो कॉमन आता है उसे कहते हैं एचसीएफ। जैसे कि मान लो जैसे मान लो एक बार 32 लो और एक बार आप 64 ले लो, तो अगर इन दोनों का अलग अलग लासा करना है आपको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 पहले, फिर 2 छंग 12, फिर 8, 8 से कटेगा, फिर 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। पहले क्या करना, किन्हीं भी 2 संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना है तो उनको आपको काटना पड़ेगा। 2 3 6 32, 16, यहाँ पर क्या आएगा 8, 4, 2 और फिर 2 का 2 से 1। तो इन दोनों में देखो अगर आपको निकालना है कि 32 और 64 का एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों में देखना है कि कितने बार 2 दोनों में आया है, कितने बार दोनों में संख्याएं कॉमन है। ये देखो 2 2 मिल रहा है, फिर दोबारा 2 मिल रहा, 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 तो 5 बार 2 मिल रहे हैं। तो जो इसका एचसीएफ होगा वो 2 गुणा 2 गुणा 5 बार 2 होगा, यानी कि 2 की पावर 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप मान लो 2 और 3 का एचसीएफ निकालोगे, 2 का जो अगर आप करोगे एलसीएम तो 2 का 2 आएगा, 3 का करोगे एलसीएम तो 3 आएगा। और इन दोनों का अगर इन दोनों में कॉमन देखोगे तो कॉमन कुछ नहीं आएगा, कॉमन केवल एक आएगा, एक आएगा, क्योंकि दोनों ही एक से विभाजित हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक आएगा। इसके बाद में दूसरी संख्याएं ले लो, जैसे कि 3 5, 3 और 5 को देखोगे तो 3 भी स्वयं से विभाजित और 5 भी स्वयं से विभाजित है। लेकिन ऐसी संख्या को सोचो जो दोनों को विभाजित करती हो, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, केवल कौन सी है, एक से विभाजित है। इसलिए ये हम लोगों की क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं हम लोगों की सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो केवल एक से विभाजित हों। तो 3 और 5 क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्याएं। इसके बाद में जैसे कि मान लो 6 और 7, 6 7 का एचसीएफ करोगे तो कितना आएगा, एक। ये कटेंगे या किससे, या ये भी सोच सकते हो तो ये केवल एक ही से कटेंगे, तो ये केवल हम लोगों की सहअभाज्य संख्या है। इसके बाद में मान लो 21 और 65, 21 और 65 में आप एचसीएफ लोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए ये हम लोगों की सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब क्योंकि इन दोनों को अगर विभाजित करोगे तो केवल दोनों को अगर विभाजित करोगे तो एक ही से विभाजित होंगे। ऐसी आप कोई भी संख्या नहीं सोच सकते हो जो दोनों को ही विभाजित करती हो, केवल एक को छोड़कर। तो इसलिए ये सब हम लोगों की क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं।